हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। पूरा नाम? गुड्डू चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। कौन से नगर का? अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी नगर से आगे अम्बेडकर नगर। अच्छा, लक्ष्मी नगर है ना, हाँ मथुरा हाँ है ना? हाँ जी। जमुना पार के रहने वाले हो हाँ आप, जी, हाँ जी। यूपी के। हाँ। तो आपका क्या मामला है? मामला ये है कि वृंदावन के हसन ठेकेदार हैं। वृंदावन में कोई हसन ठेकेदार है? हाँ। काय के ठेकेदार हैं? वो यानी बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हाँ, हैं। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं वो पूरा काम। जी जी जी। तो उनके यहाँ पे मैंने काम किया था फरवरी में 2025 में चालू किया था काम मैंने। फरवरी 2025 में? हाँ। अच्छा, हाँ। क्या काम शुरू किया था? सॉरी अंकल जी, गलत है वो। दिसंबर में। दिसंबर में है ना? दिसंबर में। वही तो कहूँ, 1 साल हो गया, समझेगा नहीं, तुम गलत बोल गए। तुमने दिसंबर 2025 में उनके यहाँ पे काम किया था। हाँ, 2025 में काम किया था मैंने। तो कष्ट- 26 में मई में मैंने 3 मंजिल उनका काम डाला था। 3 मंजिल हाँ, 3 मकान? मंजिल। एक फ्लोर बैठ रहा है 16,000 फुट एरिया। 1 फ्लोर? हाँ, उसका तो- रेट था पहली मंजिल का था। तो 3 फ्लोर, पहली मंजिल का क्या रेट था? पहली मंजिल का था 14 रुपये, और दूसरी मंजिल का था 18, तीसरी मंजिल का था 18। 18? ऐसे थे, 3 मंजिल थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, हमने उनका काम कर दिया था। और जैसे कि पहली हमने बिल्डिंग बनाई थी, उसी पे हमारी एक बाइक चोरी हो गई थी वहाँ से। अच्छा, वहाँ से बाइक चोरी हो गई? हाँ, फरवरी यानी दिसंबर में ही हो गई थी। दिसंबर? हाँ, उस हमने कम से कम 6-7 दिन काम किया था, उसी के बाद में हमारी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी हो गई? तो उस भैया ने बोले थे, हसन भैया ने, कि ऐसा है कि तुम्हारी बाइक चोरी होगी, तुम काम करो और पैसा हम तुम्हें दे देंगे। हाँ, बाइक का पैसा भी दे दो। हाँ, बाइक का पैसा दे देंगे। तो हमने विश्वास पे हमने उनका काम करते गए 2 मंजिल हो गया, तीसरा भी हो गया। तीसरी मंजिल पे फिर हमारी एक गाड़ी नई आई थी, हमने 16 दिन निकाले हुए थे अपाची। हाँ। वो भी चोरी हो गई। अच्छा। मान लो चोरी होने के बाद हमने कही भैया चोरी हो गई है तो अब क्या करा जाए। तो बोले थे चलो कोई बात नहीं, तुम इस छत को ढालो और हम तुम्हें इसका भी पैसा दे देंगे 40,000 रुपये। जी जी। बोले चलो ठीक है। तो छत भी डल गई और उन्होंने हमको ऊपर बाइक के पैसे भी नहीं दिए, और हमारा भी पैसा है उन पे 1,15,000 रुपये करीब हिसाब में निकल रहा है। 1,15,000 रुपये आपका निकल रहा है? हाँ। और ये तय कितने रुपए में हुआ था? तय हुआ था हमारा 14 रुपये फुट पहला मंजिल था, और दूसरी मंजिल थी 18 में, और तीसरी मंजिल भी 18 में थी। अच्छा अच्छा। ये था हमारा रेट। अच्छा अच्छा। उसमें लेबर भी हमने लगाई है, लेबर भी लगाई थी। तो सारा कुल टोटल पैसा इनका आया था मेरे पे 8,02,000 रुपये। 8,02,000 रुपये तुम्हारा आया है? हाँ, और 9,17-18,000 के काम बैठा था। और उसमें से अब हमारे 1,15,000 रुपये बकाया रह गए उन पे। 1,15,000 रुपये तुम्हारे बकाया रह गए हैं, वो तुम्हें नहीं दे रही हैं? वो दे नहीं गए, यानी झांसा दिया मुझको बहुत केड़ा वाला। और उन्होंने 50,000 रुपये मेरे नाम पे बेफलूज में लिख दिए हैं, जो मैंने लिए ही नहीं है आज तक की डेट। अच्छा, हसन भैया कहता है कि मुनीम ने दिए, मुनीम कहता है हसन भैया ने दिए। इन दोनों में मेरे सामने आज तक कोई आया नहीं है। अच्छा। मेरे सामने नहीं आया दोनों। मैंने कई बार कोशिश करी है कि भाई तुम दोनों मेरे सामने आके मुझे बता दो सही कि किस टाइम दिया आपने पैसा। तो वो दोनों मेरे सामने आते नहीं हैं। अच्छा। आते नहीं है। फिर आने के बाद में मैंने कहा, और भी मान लो करा था, मगर उन्होंने मुझसे सीधा कह दिया लास्ट में आने के बाद में कि अब हम पे पैसा है नहीं है, तुझ पर जो करा जाए वो कर ले। अच्छा, हाँ, ये है मामला। हाँ। फिर आप कोतवाली वगैरह थाने वगैरह गए या नहीं? मैं थाने तो नहीं गया हूँ। मैं थाने गया नहीं हूँ, क्योंकि जब वो आदमी, मैं लेबर कोर्ट गया था, लेबर कोर्ट में उसने बनाई थी व्यवस्था, तो वो भी बोल रहे थे मेरे से अरे हिसाब कर लो। मैं हिसाब करने के लिए गया, तो आजकल करके फिर बाद में लास्ट में यही कह दिया कि तुझ पर जो करा जाए वो कर ले। यानी कि तुम्हारी मतलब ऐसा है कि 1,00,000-1,50,000 रुपए की बेईमानी हो गई और 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई, है ना? और चोरी मान लो कि एक तो बाइक अंदर से हुई है, जो नई बाइक थी, 16 दिन आए थे उसको बाइक को अंदर घर के? हाँ, वहाँ पे जो साइड ताला वगैरह नहीं लगा रहता था? ताला लगा रहता है। किसका ताला था? उन्हीं का है, वही लगाते थे। और चाबी किन के पास रहती? उन्हीं के पास रहती है, उनके मुनीम के पास रहती है। और दूसरी मोटरसाइकिल?
वो वहीं से चोरी हुई थी, अच्छा, दोनों बाइक वहीं से चोरी हुई थी। तो किस परिस्थिति में ये तुम वहाँ थे नहीं जब तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हम हुई? थे, हम तो काम कर रहे थे नीचे। पहली जो बाइक चोरी हुई थी हम बेसमेंट में काम कर रहे थे, जो दूसरी बाइक चोरी हुई थी हम तीसरी मंजिल पे काम कर तो रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये चोरी उसी ने की है, समझे कि नहीं? और है? उनके लड़के वड़के, उनके मान लो सारे लड़के काम करते हैं वहीं पे, उन्हीं के लड़कों के सामने जा रही है, तो मान लो हम क्या कहेंगे इसमें। और वो आज तक उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बाइक चोरी होने के बाद में उन्होंने कोई यानी कार्रवाई नहीं कराई थी। अच्छा मान लो ठेकेदार होते हैं, मान लो किसी का बाइक चोरी होती है तो सहयोग तो करते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ में थाने वाले भी नहीं गए? कुछ नहीं, बस बोल दिया था कि अरे मैं करा दूंगा और पैसे दे देंगे हम तुमको, झांसा दे दिया हमको और हमने काम करने। तुम्हें क्या लगता है बाइक चोरी में भी उनका हाथ है या नहीं? हो सकता है, मान लो जब 2 बाइक चोरी हो रही है हमारी तो उनका हाथ हो सकता है। वो एक बाइक तो तुम अपनी भीतर से बता रहे हो, उनका ताला लगा हाँ, है ना? वो तो नई बाइक थी। अच्छा, हाँ, वो तो नई बाइक थी बिल्कुल। तो तुम्हारे पास में इस बात के कोई सबूत वगैरह, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है कि भाई तुम्हारा मतलब ऐसा है कि पैसा 7-8 लाख रुपए तो मिल गया और 1-1.5 लाख रुपए रह गया? बाइक आता मेरे पे है, मेरे नाम पे 50,000 रुपये लिख रखे हैं और उनकी मैं बोलता हूँ तो क्लियर मने कर दी। अब तो पहले तो मेरे से बोल रहे थे कि मेरे पास में है। चलो हम पुलिस विभाग से, मैंने ज़्यादा जोर जबरदस्ती करी तो फिर उन्होंने लास्ट में आके मेरे से बोल दी तेरे पास जो कुछ हो कर ले, मगर हम तो गरीब आदमी, हम क्या करेंगे मान लो। ये नहीं, योगी राज में मतलब ऐसा है कि बड़ा सख्ती का माहौल है और एसएसपी मथुरा से और कोतवाल वृंदावन से मतलब हम वो आपकी अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके मामले को दिलवा में और आपका भी बकाया पैसा मार लिया गया है उसको दिलवा में, और ये चोरी की जो मोटरसाइकिल है इनको भी बरामद करवा के दिलवा में। और यदि उसका ठेकेदार क्या हसन है, हाँ, हसन का नाम है, तो मतलब ऐसा है कि उसके प्रति कार्रवाई करके आपका मुकदमा दर्ज किया जाए, है ना? आप दर की ठोकर खा रहे हो और ऑल लेबर कोर्ट में भी लड़ रहे हो, मगर आपको कोई राहत नहीं मिली है मेरे को, राहत नहीं। तो आपका नाम रहा गुड्डू चौधरी, निवासी यमुनापाल, लक्ष्मी नगर और अम्बेडकर नगर के आप निवासी हो। और आपका मतलब ऐसा प्रशासन से मामला ये है, पुलिस प्रशासन से, कि आपकी जो बकाया धनराशि है मजदूरी की वो आपको दिलवाई जाए। दिलवाई जाए। ठीक है, ओके।